हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने अकाउंटिंग का सिलेबस देखा था और उस सिलेबस के आगे के डे टू डे के वीडियो अब हमने अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला वीडियो आपका बेसिक अकाउंटिंग का होने वाला है, जिसमें आपको पढ़ना है अकाउंटिंग क्या होती है। तो देखिए, अगर हम अकाउंटिंग की मीनिंग की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। जैसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोसेस आता है मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है मापन। हम केवल वही ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में मेजर किया जा सके। जो मनी में मेजर नहीं किए जा सकते उनकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग जो हम लोग करते हैं वो किसी ना किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू करते हैं। जब हमने मेजरमेंट कर लिया कि भाई मनी में मेजर है, अब जब कोई लेन देन करते हैं तो उसके बदले में कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, उस डॉक्यूमेंट के द्वारा ही हम रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। ये रिकॉर्डिंग हम लोग जर्नल बुक में करते हैं। जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक। तो जो छोटी कंपनियां होती हैं, छोटी फर्म होती हैं, वो जनरल के द्वारा रिकॉर्ड करती हैं, और जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो जनरल में रिकॉर्ड ना करके डायरेक्ट सब्सिडियरी बुक यानी सहायक बहियों को बनाती हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक जगह पर लिखना। जैसे जो एसेट से रिलेटेड है उसको एसेट्स में लिख दिया, जो एक्सपेंस से रिलेटेड है वो एक्सपेंस में लिख दिया, बैंक से रिलेटेड है बैंक में रख दिया, या किसी पर्सन से रिलेटेड है तो उस पर्सन का अलग अकाउंट बना दिया। तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन लेजर बुक में करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो स्टेप आता है आपका समराइजिंग। तो समराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लेजर है, लेजर की हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस यानी तलपट ट्रायल बैलेंस, और इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ये फाइनल अकाउंट में हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद जब समराइजिंग हो जाती है तो आता है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। अभी इस इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारा जो फाइनल अकाउंट बना है उसमें क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया। ठीक है। और इंटरप्रिटेशन में हम ये देखते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का प्रॉफिट ज्यादा है या कम है तो क्यों है। ठीक है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। और लास्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन टू यूजर। अब ये देखिए, ये जो यूजर शब्द है इसमें दो होते हैं, एक इंटरनल यूजर होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर वो होते हैं जो बिजनेस की आंतरिक व्यवस्था में जुड़े होते हैं। जैसे आपके एम्प्लॉय हो गए, आपके ऑनर हो गया। ठीक है। तो ये सारे इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल यूजर वो यूजर होते हैं जो हमारी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, या तो उन्होंने हमारी फर्म में इन्वेस्ट किया है, या उन्होंने बैंक वगैरह हमको लोन दिया है, या सप्लायर है जिन लोगों ने हमें गुड्स उधार दिए हैं, या गवर्नमेंट भी क्योंकि उसको टैक्स लेना है तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे नजर रखती है। तो देखिए, अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग में ये आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस बात का प्रोसेस है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेन देन यानी ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए हम पहचान करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन जो है फाइनेंशियल नेचर का है, कौन सा नहीं है। तो जो फाइनेंशियल नेचर का होगा ओनली हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो हमने
आइडेंटिफिकेशन किया है, उसके बाद इसको मेजर जो हम करेंगे मनी में, तो मनी में मेजर करने के बाद ही रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग का काम जर्नल में होता है। जर्नल जो है ये डे टू डे के ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल यानी डेट वाइज रिकॉर्ड करने का काम करती है। ये जो जर्नल है ये प्राइमरी बुक मानी जाती है। उसके बाद जर्नल की हेल्प से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में लेजर को पढ़ते हैं और लेजर के थ्रू हम लोग ट्रायल बैलेंस, लेजर के जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है उनके हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस यानी तलपट बनाते हैं, और तलपट की हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, पीएल अकाउंट, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठे को हम लोग बनाते हैं। इन सब को निकालने का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि जो भी आपके फाइनल अकाउंट बने हुए हैं उन फाइनल अकाउंट में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है यानी रिजल्ट क्या है, और इंटरप्रिटेशन के थ्रू उस रिजल्ट को हम बताते हैं कि फ्यूचर में उसका यूज कहाँ होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद एनालिसिस में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि पिछले के कंपैरिजन में इस साल में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है तो उसका रीज़न क्या है, ताकि हम अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर सकें। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन टू यूज़र। तो जो यूज़र होते हैं, जिन लोगों को हमारे अकाउंट्स की ज़रूरत है, उन लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही आपका मोटिव है अकाउंटिंग करने का। देखिए, अब ये स्टेप आप छोटे से हैं, इनको देख लीजिए। इन स्टेप के थ्रू आपको पूरी अकाउंटिंग की समरी हो जाती है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। जनरली अकाउंटिंग का काम ही है कि रिकॉर्डिंग करना, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, ताकि जब कभी कोई डिस्प्यूट आए तो एज ए प्रूफ हम कोर्ट में उसको रख सकें। दोस्तों, अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन में अकाउंटिंग की आप देखेंगे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने आपको डिफाइन किया है अकाउंटिंग को। उन्होंने बताया है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस बात का प्रोसेस है? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग आपको पहले बताया, ठीक है, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner in term of money, transaction and event which impart at least financial character and interpreting the result thereof। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम के लिए हूबहू ये डिफिनीशन अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बाकी ये आपको हेल्प करेगी याद कराने में। दूसरी डिफिनीशन हमने दी है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA। इन्होंने डिफाइन किया है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपने देखा होगा कि ये जो हमने आपको स्टेप बताए हैं, ये सारे स्टेप आपके अकाउंटिंग डिफिनीशन को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको अकाउंटिंग की डिफिनीशन और मीनिंग दोनों ही पता चल गया होगा। इस मीनिंग के थ्रू आप अकाउंटिंग का पूरा समरी टाइप समझ सकते हैं। अगर हम देखें उसके बाद अगर हम बात करें अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव की, कि रियल में हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों हैं, रियल में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग करने का जो मेन मकसद होता है टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक, तो जो भी लेन देन आप कर रहे हैं उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना जरूरी है, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। जो भी आपने ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाया है उसका जो प्रॉफिट है उसको आपको पता करना मेन इसका उद्देश्य है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि आपके बिजनेस में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।